हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सिक्स आर्ट्स एंड कॉमर्स पर। बाय द वे, मेरा नाम अमित कुमार साव और आप सभी लोग हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 2। ठीक है गाइस। सो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और गाइस डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। फिर गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे फेयोल्स थ्योरीज वर्सेस एफडब्ल्यू टेलर। ठीक है गाइस। सो गाइस, हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस। द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक टेलर 1856 टू 1915 इन 1911। इसका मतलब है गाइस साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि डेवलप किए हैं फ्रेडरिक टेलर और गाइस 1911 में किए थे। ठीक है गाइस। वैज्ञानिक प्रबंधन implies working according to standardized techniques and tools with the help of specialized employees so as to improve the quantity as well as the quality of the product and the same time reducing the cost। इसका मतलब है गाइस विशेषज्ञ कर्मचारियों की मदद से तकनीकी और उपकरणों का उपयोग करके उत्पाद की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करना और साथ ही लागत को कम करना। गाइस फॉलोइंग आर थ्री प्रिंसिपल्स। इसका मतलब है गाइस निम्नलिखित तीन सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है गाइस? तीन सिद्धांत है। ठीक है गाइस, तीन प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला है गाइस हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है गाइस। सो गाइस सबसे पहले हम लोग हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजर्स एंड द वर्कर्स शुड मेंटेन ए हार्मोनियस वर्क एनवायरनमेंट। दूसरा है गाइस दे शुड रियलाइज दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इसका मतलब गाइस वो लोग एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है गाइस। तीसरा है गाइस द मैनेजमेंट also have to fulfill the needs of the worker। इसका मतलब गाइस जो मैनेजमेंट है वर्कर्स के नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है गाइस। जैसे गाइस आप लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो गाइस। फिर आता है गाइस साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब गाइस विज्ञान ना कि अंगूठे का नियम तुक्का। अंडर द रूल ऑफ थंब ईच मैनेजर हैंडल्स ए सिचुएशन एज एंड व्हेन देयर आइज। इसका मतलब गाइस प्रत्येक मैनेजर उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के अनुसार उनसे निपटता है। टेलर सजेस्टेड स्टडी ऑफ वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स शुड बी डन। इसका मतलब गाइस विभिन्न पारंपरिक विधियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। देन द बेस्ट मेथड सॉल्यूशन अमंग देम शुड बी अडॉप्टेड। इसका मतलब गाइस फिर उनमें से सबसे उपयुक्त विधि समाधान को अपनाया जाना चाहिए। दिस बेस्ट मेथड शुड बी फॉलोड बाय ऑल द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब गाइस ऑर्गेनाइजेशन के सभी मैनेजर्स को इस सर्वोत्तम पद्धति का पालन करना चाहिए। रिजल्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन ग्रेटली रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। फिर आता है गाइस कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब है गाइस सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इट इज सिमिलर टू हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड बिलीव्स इन म्यूचुअल कोलैबोरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट। इसका मतलब गाइस या असंगति नहीं सद्भाव के सिद्धांत के समान है और श्रमिकों और प्रबंधन के बीच पारस्परिक सहयोग में विश्वास रखता है। मैनेजर्स एंड वर्कर्स शुड हैव म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस एंड अ सेंस ऑफ गुडविल सद्भावना। इसका मतलब है गाइस मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच आपसी सहयोग, विश्वास और सद्भावना की भावना होनी चाहिए। फिर आता है गाइस द मेन पर्पस इज टू सब्स्टिट्यूट इंटरनल कंपटीशन विद कोऑपरेशन। इसका मतलब है गाइस इसका मुख्य उद्देश्य आंतरिक प्रतिस्पर्धा को सहयोग से प्रतिस्थापित करना है। फिर आता है गाइस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है गाइस। सो गाइस अब हम लोग टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है गाइस। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस
द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका मतलब गाइस साइंटिफिक मैनेजमेंट का अर्थ है मैनेजमेंट संबंधी समस्याओं का हल करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना। इट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एक्जैक्टली व्हाट मैनेजर्स वांट फ्रॉम एम्प्लॉइज टू डू एंड सीइंग दैट हाउ दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वेज। इसका मतलब गाइस या इस बात को ठीक ठीक जानना की कला है कि मैनेजर्स एम्प्लॉइज से क्या करवाना चाहता है और या सुनिश्चित करना है कि वे इसे सर्वोत्तम और सबसे किफायती तरीकों से कैसे करे। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन द मेथड्स विच हेल्प इन द एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट। टेलर सजेस्टेड द फॉलोइंग टेक्निक्स। वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकों से तात्पर्य उन विधियों से है जो मैनेजमेंट के अनुप्रयोग से सहायक होती है। टेलर ने निम्नलिखित तकनीकों का सुझाव दिया। गाइस फंक्शनल फोरमैनशिप का कॉन्सेप्ट की बात करें गाइस, टेलर का मानना था कि एक अकेला व्यक्ति फोरमैन या सुपरवाइजर हर काम एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अगर एक ही व्यक्ति से उम्मीद किया जाए कि वह प्लानिंग भी करे, मशीन भी ठीक रखे और अनुशासन भी बनाए रखे तो काम की क्वालिटी खराब हो सकती है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि एक कर्मचारी को 8 अलग अलग विशेषज्ञों स्पेशलिस्ट के नीचे काम करना चाहिए। काम का बंटवारा डिवीजन ऑफ वर्क। टेलर ने इन 8 विशेषज्ञों को 2 मुख्य भागों में बांटा है। जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर गाइस आप लोग रीड कर लेना, ठीक है गाइस। जैसे गाइस टेलर सजेस्टेड टोटल 8 स्पेशलिस्ट, आउट ऑफ दिस 4 will be responsible for the planning work and the other 4 will be responsible to executive of work। ठीक है गाइस। फिर आता है गाइस प्लानिंग फोरमैन और सुपरवाइजर। गाइस रूट करक का बात करें गाइस, रूट करक का मतलब है गाइस जो यह तय करता है कि काम किस रास्ते क्रम से पूरा होगा। ठीक है गाइस, जैसे गाइस आप लोग रीड कर सकते हो आराम से। ठीक है गाइस। फिर आता है गाइस इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका मतलब है गाइस जो वर्कर्स के लिए निर्देश इंस्ट्रक्शंस लिखता है। ठीक है गाइस। फिर आता है गाइस टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसका मतलब है गाइस जो समय और खर्चे का हिसाब रखता है। फिर आता है गाइस शॉप डिसिप्लिनेरियन। इसका मतलब है गाइस जो कारखाने में नियम और अनुशासन बनाए रखता है। ठीक है गाइस। फिर आता है गाइस प्रोडक्शन फोरमैन और सुपरवाइजर। इसमें से तो पहला आता है गाइस स्पीड बॉस। स्पीड बॉस का मतलब है गाइस जो देखता है कि काम सही रफ्तार से हो रहा है या नहीं। फिर दूसरा है गाइस गैंग बॉस। इसका मतलब है गाइस जो मशीनों और औजारों को वर्कर्स के लिए तैयार रखता है। फिर आता है गाइस रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का मतलब है गाइस जो खराब मशीनों को ठीक करवाता है। फिर आता है गाइस इंस्पेक्टर। इसका मतलब है गाइस जो यह चेक करता है कि जो सामान बना है उसकी क्वालिटी कैसी है। आप लोग रीड कर लेना, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया। ठीक है गाइस कि इसका मतलब क्या होता है। फिर आता है गाइस स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। गाइस सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन का बात करते हैं। ठीक है गाइस। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है हर काम के लिए एक स्टैंडर्ड पैमाना तय करना। इसका मकसद यह होता है कि हर बार काम एक ही क्वालिटी और एक ही तरीके से हो। जैसे गाइस प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का मतलब होता है गाइस ये तय करना कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी साइज और शेप कैसी होगी। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है गाइस एक वर्क को कितना काम करना चाहिए उसका एक लेवल सेट करना। और गाइस मटेरियल एंड मशीन का मतलब होता है गाइस कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा और कौन सा मशीन कैसे चलेगी इसका भी स्टैंडर्ड फिक्स करना। फायदा क्या है गाइस? इसका फायदा है गाइस इससे प्रोडक्ट की क्वालिटी बनी रहती है और लोग कंफ्यूज नहीं होते। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है गाइस सिंप्लीफिकेशन का मतलब है फालतू की वेराइटीज को खत्म करना। जैसे गाइस मान लीजिए एक कंपनी 50 अलग अलग तरह के पेन बना रही है लेकिन बिकते सिर्फ 5 है तो बाकी 45 तरह के पेन बनाना बंद कर देना ही सिंप्लीफिकेशन है। इसमें हम अननेसेसरी साइजेस, टाइप्स और ग्रेड्स को हटा देते हैं। इसके फायदे बेनिफिट्स क्या है गाइस? इन्वेंटरी कम होती है, बिना मतलब को स्टॉक जमा नहीं करना पड़ता, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल,
पैसा, लेबर और मशीन उन्हीं चीजों पर लगती है जो जरूरी है। कॉस्ट कटिंग, जब काम सिंपल होता है तो खर्चा कम आता है और प्रॉफिट बढ़ता है। ठीक है गाइस आप लोग स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन का एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझा दिया है। फिर आता है गाइस वर्क स्टडी। वर्क स्टडी का मतलब है गाइस, इसका मतलब है किसी भी काम को करने के तरीके का व्यवस्थित, सिस्टमेटिक और बारीकी से क्रिटिकल अध्ययन करना। आसान शब्दों में कंपनी में होने वाले हर छोटे बड़े काम को गहराई से समझना ताकि उसे बेहतर बनाया जा सके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो गाइस, इसका सबसे बड़ा लक्ष्य इफिशिएंसी, कार्य क्षमता बढ़ाना है, यानी कम से कम समय, मेहनत और पैसे में संसाधनों रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके सबसे अच्छा रिजल्ट पाना। गाइस इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है गाइस मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब होता है गाइस काम करने का सबसे बेस्ट तरीका खोजना, जैसे सामान को मशीन तक पहुंचाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है। जैसे गाइस आप लोग यहां पर रीड कर सकते हो आराम से मेथड स्टडी का। ठीक है गाइस, फिर आता है गाइस मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब है गाइस यह देखना कि काम करते समय कर्मचारी कितनी बार हिलते डुलते, फालतू की हरकतों का हटाना ताकि थकान कम और काम जल्दी हो। फिर आता है गाइस टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब है गाइस यह तय करना कि एक काम को पूरा करने में स्टैंडर्ड टाइम, एक औसत सही समय कितना लगना चाहिए। फिर आता है गाइस फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब है गाइस यह तय करना कि एक कर्मचारी को काम के बीच में कितनी देर का और कितनी बार रेस्ट, आराम मिलना चाहिए ताकि वे दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। गाइस मैंने आपको ये सब मतलब समझा दिया। ठीक है गाइस, आप लोग और अच्छा से रीड कर लेना मेथड स्टडी, वर्क स्टडी का मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और गाइस फैटिग स्टडी। मैंने आपको इस सब मतलब समझा दिया, आप लोग एक बार रीड कर लेना। ठीक है, फिर आता है गाइस डिफरेंशियल पीसवेज सिस्टम। इसका मतलब है गाइस इस सिस्टम का मेन आइडिया ये है कि इफिशिएंट काम में तेज और इनसफिशिएंट काम में धीरे वर्कर्स को उनके काम के हिसाब से अलग अलग रेट पर पैसे मिलने चाहिए। टेलर का मानना था कि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। इसका प्रोसेस कैसे काम करता है? पहला है गाइस स्टैंडर्ड टास्क डिसाइड करना। सबसे पहले कंपनी एक टारगेट सेट करती है कि एक दिन में एक वर्कर को कितना काम यूनिट्स करना चाहिए। जैसे गाइस एग्जांपल मान लीजिए स्टैंडर्ड टास्क है 10 यूनिट्स पर डे। दूसरा प्रोसेस के बाद गाइस 2 अलग अलग रेट्स फिक्स करना। इसके बाद 2 तरह की मजदूरी वेजेस तय की जाती है। हायर रेट ज्यादा पैसा उन वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड टास्क से ज्यादा या उसके बराबर काम करते हैं। दूसरा है गाइस लोअर रेट कम पैसा उन वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड टास्क से कम काम करते हैं। एक एग्जांपल से समझिए। ठीक है, मान लीजिए स्टैंडर्ड है 10 यूनिट्स, जो 10 या 10 से ज्यादा बनाएगा उसे 50 रुपया पर यूनिट मिलेंगे। और दूसरा है गाइस जो 10 से कम बनाएगा उसे सिर्फ 40 रुपया पर यूनिट मिलेंगे। जैसे गाइस केस ए का बात करें गाइस इफिशिएंट वर्कर राम ने 10 यूनिट्स बनाए, उसकी कमाई गाइस 10 × 50 करें तो गाइस कितना हो गया 500। केस बी का बात करें गाइस इनएफिशिएंट वर्कर श्याम ने सिर्फ 9 यूनिट्स बनाए, सिर्फ 1 यूनिट कम, उसकी कमाई गाइस 9 × 40 कितना होगा गाइस 360। फर्क देखिए गाइस सिर्फ 1 यूनिट कम बनाने की वजह से श्याम को 140 रुपए का नुकसान हुआ। इसका फायदा क्या है गाइस? मोटिवेटर, जो वर्कर धीरे काम कर रहा है श्याम, वो अगले दिन कोशिश करेगा कि वो भी 10 यूनिट्स बनाए ताकि उसे ज्यादा रेट 50 रुपए मिले। रिवॉर्ड, जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है राम, उसे उसकी मेहनत का पूरा फल मिलता है। फिर आता है गाइस मेंटल रेवोल्यूशन। इसका मतलब है गाइस साधारण शब्दों में कहे तो इसका मतलब है सोच में बदलाव। आमतौर पर किसी भी कंपनी में मजदूरों, वर्कर्स और मालिकों, मैनेजमेंट के बीच एक ही स्थान रहती है। मजदूर सोचते हैं कि उन्हें कम पैसा मिल रहे और मालिक सोचते हैं कि मजदूर काम कम कर रहे। मानसिक क्रांति इसी सोच को बदलने की बात करती है। जैसे गाइस इसका मुख्य बिंदु पहला है गाइस प्रतियोगिता से सहयोग, कॉम्पिटिशन टू कोऑपरेशन। इसका मतलब गाइस मैनेजमेंट और
वर्कर्स को एक दूसरे को अपना दुश्मन या प्रतिद्वंदी नहीं समझना चाहिए। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी है। दूसरा है गाइस, एक दूसरे पर निर्भरता। दोनों को यह समझना चाहिए कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर वर्कर अच्छा काम नहीं करेंगे तो कंपनी को फायदा नहीं होगा, और अगर कंपनी को फायदा नहीं होगा तो वर्कर को अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। तीसरा है गाइस फायदे, प्रॉफिट पर ध्यान। दोनों का मकसद सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं बल्कि कंपनी के मुनाफे को बढ़ाना होना चाहिए। जब मुनाफा बड़ा होगा तो सबको बड़ा हिस्सा मिलेगा। चौथा है गाइस जिम्मेदारी, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। उन्हें वर्कर्स के लिए काम करने का अच्छा माहौल, वर्किंग कंडीशंस बनाना चाहिए। वर्कर्स की जिम्मेदारी, उन्हें अपना काम पूरी मेहनत और लगन डिवोशन के साथ करना चाहिए। जैसे गाइस इसका निष्कर्ष या कैलकुलेशन का बात है तो गाइस जब दोनों पक्ष अपनी पुरानी नफरत या शक को छोड़कर एक दूसरे की भलाई के लिए काम करते हैं तो उसे ही मानसिक क्रांति कहा जाता है। इससे कंपनी में शांति बनी रहती है और तरक्की होती है। गाइस आप लोग मेंटल एवल्यूशन का आप ये सब रीड कर सकते हैं, ठीक है ये सब। फिर आता है गाइस डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी का मीनिंग का बात है तो गाइस इसका मतलब है ये पता लगाना कि एक काम को करने में कितना समय लगना चाहिए। एक्सपर्ट लोग काम को बार बार देखकर एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करते हैं। और मोशन स्टडी का मीनिंग का बात है तो गाइस इसमें वर्कर के शारीरिक हरकतों, मूवमेंट्स पर ध्यान दिया जाता है, जैसे उठना, बैठना, किसी चीज को उठाना या रखना। टाइम स्टडी का अहम का बात है तो गाइस इसका मेन मकसद ये तय करना है कि एक मजदूर या मशीन को एक टास्क पूरा करने में कितना वक्त देना चाहिए। इससे कंपनी को यह पता चलता है कि एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो पाएगा। और वही मोशन स्टडी का एम का बात है तो गाइस इसका मकसद है फालतू की हरकतों को खत्म करना। अगर कोई वर्कर बिना वजह बार बार झुक रहा है या दूर जा रहा है तो उसे कम करके काम को आसान और तेज बनाया जाता है ताकि थकान कम हो। सो गाइस टाइम स्टडी का डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड का बात है तो गाइस इसमें काम करने का कोई नया तरीका नहीं बनाया जाता। इसका मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि अभी जो काम हो रहा है उसमें कितना समय टाइम लग रहा है। और वही गाइस मोशन स्टडी का डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेथड का बात है तो गाइस इसका मकसद ही नया और बेहतर तरीका ढूंढना है। इसमें वर्कर के फालतू मूवमेंट्स जैसे बार बार झुकना या दूर जाना को खत्म करके काम का आसान बनाया जाता है। टाइम स्टडी के गाइस टूल्स ऑफ स्टडी का बात है गाइस इसमें समय नापने के लिए स्टॉप वॉच जैसे सिंपल डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। और वही गाइस मोशन स्टडी का टूल्स ऑफ स्टडी का बात है गाइस ये ज्यादा डिटेल में होता है, इसलिए इसमें मूवी कैमरास और माइक्रो क्रोनोमीटर्स जो सेकेंड्स के बहुत छोटे हिस्से को भी नाप सके का यूज होता है ताकि वर्कर की हर छोटी मूवमेंट को रिकॉर्ड करके एनालाइज किया जा सके। गाइस मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक गाइस आप एक बार डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी रीड कर लेना। फिर आता है गाइस फेयोल्स थ्योरीज वर्सेस एफडब्ल्यू टेलर। सबसे पहले गाइस हेनरी फेयोल का पर्सनालिटी के बात है गाइस फेयोल एक प्रैक्टिशनर व्यवसायी थे। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर सिद्धांत बनाए। और वही बात करते गाइस एफडब्ल्यू टेलर का पर्सनालिटी के बात करते गाइस टेलर एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे। उन्होंने हर काम को वैज्ञानिक तरीके से करने पर जोर दिया। हेनरी फेयोल का पर्सपेक्टिव के बात करते गाइस इनका ध्यान टॉप लेवल मैनेजमेंट, बड़े अधिकारी और मालिक पर था। और वही बात करते गाइस एफडब्ल्यू टेलर का पर्सपेक्टिव के बात करते गाइस इनका ध्यान लोअर लेवल फैक्ट्री के मजदूर और काम करने के तरीके पर था। हेनरी फेयोल का गाइस यूनिटी ऑफ कमांड का बात है गाइस ये कहते थे कि एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और वही गाइस एफडब्ल्यू टेलर का यूनिटी ऑफ कमांड का बात है गाइस इन्होंने इसे जरूरी नहीं माना। इन्होंने फंक्शनल फॉर्मैनशिप की बात की जहां एक मजदूर को 8 अलग अलग एक्सपर्ट से निर्देश मिलते हैं। हेनरी फेयोल का गाइस एप्लीकेबिलिटी का बात है गाइस फेयोल का सिद्धांत यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी उन्हें किसी भी तरह के संस्था, ऑफिस, स्कूल,
बिजनेस में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल लचीले है। और वही गाइस FW टेलर का एप्लीकेबिलिटी की बात करें गाइस, टेलर की टेक्निक्स स्पेसिफिक सिचुएशंस में काम आती है, खासकर फैक्ट्रीज या प्रोडक्शन यूनिट्स में ये थोड़ा कम फ्लेक्सिबल होते हैं। हेनरी फ्योल का गाइस बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बात करें गाइस, फ्योल ने ये सिद्धांत अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, निजी अनुभव और मैनेजर्स के काम को देखकर बनाए। और वही गाइस FW टेलर का बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के बात करें गाइस, टेलर ने अपने सिद्धांत, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन, वैज्ञानिक प्रयोग के आधार पर बनाए। हेनरी फ्योल का गाइस फोकस के बात करें गाइस, इनका पूरा ध्यान ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन पर था, मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर से कैसे मैनेज किया जाए। और वही गाइस FW टेलर का फोकस के बात करें गाइस, इनका ध्यान प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पर था, मतलब एक एम्प्लॉय से ज्यादा और बेहतर काम कैसे करवाई जाए। हेनरी फ्योल का गाइस एक्सप्रेशन के बात करें गाइस, इनके काम को जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। और वही गाइस FW टेलर का एक्सप्रेशन के बात करें गाइस, इनके काम को साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन कहा जाता है। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के लिए इतना ही। और गाइस जो लोग ये वीडियो को यहां तक देख चुके हैं वो लोग अपना डिस्ट्रिक्ट कमेंट सेक्शन में बता के जाना, जो मुझे ही पता चल चुके हैं गाइस मेरा व्यूअर्स कहां से वीडियो देखते हैं। ठीक है गाइस, और गाइस अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो गाइस तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो गाइस आज के इतने ही। अगर ये वीडियो आपको चलो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है गाइस, जय हिंद, जय भारत।